हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, सीटेट 2023 मैथ को लेकर हम जो आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसी सीरीज़ में आज हम प्रैक्टिस सेट 6 को आज हम देखेंगे। हर एक सेट में आपको 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वो क्वेश्चन जो लगातार सीटेट की तरफ से आपसे पूछे जा रहे हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपको ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत है नहीं। जो भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, सिर्फ आप उन्हीं की प्रैक्टिस आप करके जाइएगा। डिजिटें बदलती हैं, सेम क्वेश्चन आपसे यही पूछे जा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से आपसे अब तक सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर है। तो इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ ना आप हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, जो भी आपके साथी भाई बहन मित्र जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। और सेपरेट वाइज मैंने अलग अलग टॉपिक्स पे भी वीडियो मैंने बना रखे हैं, प्लीज़ आप जाके देख सकते हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमने लिया है अप्रॉक्सीमेशन से। लास्ट ईयर यानी कि सीटेट 2022 और 23 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में, उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और साथ साथ ऐसा ही क्वेश्चन आपसे सीटेट 2019 में भी पूछा गया है। देख लीजिए किस तरीके का आपका लेवल रहता है सीटेट एग्ज़ाम का। हम आपको 10 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, तो आज 6 को आज हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से 7.1 मल्टीप्लाई 3.85 अपॉन 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान क्या है। यानी कि इसके जो नियरेस्ट वैल्यू जो होगी वो कौन सी वैल्यू आपके यहाँ पे हो सकती है, वो आपको यहाँ पे बताना है। ओके, तो मैंने क्या कर रखा है डियर स्टूडेंट्स, पहले से ही मैंने सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है और आप समझते हुए यहाँ पे चलिएगा। तो देखो 7.1 को हम लिख सकते हैं 7। ओके, एंड 3.85 को हम लिख सकते हैं 4, एंड सिमिलर 9.09 को हम लिख सकते हैं 9। ओके, जैसा क्वेश्चन दे रखा था वही वैल्यू हमें प्लेस करनी है। 7.1 के प्लेस पे 7, 3.85 के प्लेस पे 4 एंड 9.09 के प्लेस पे आपको 9 रखना है। अब आप अपना ऑप्शन मैच कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन जो आपका मैच कर रहा है, वो ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन बी। ओके, तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है 23 और 2019 में। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना करने के लिए कौन सा जो है साधन सबसे उपयुक्त रहेगा। सीटेट 2022, 19, 16 में पूछा गया। सीधे मैं यहाँ पे अब करेक्ट ऑप्शन की जो मैं बात करूँ, तो इसका जो ऑप्शन है डायरेक्टली आपको याद रखना है। जियो बोर्ड से हम दो संख्याओं के योग की संकल्पना करने के लिए बच्चों को हम पढ़ाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका एलसीएम एचसीएफ से भी लगातार सीटेट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए ये भी हमने क्वेश्चन लिख रखा है 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज डिवाइडेड बाई 90 किसके बराबर होगा। 2016 और 14 का ये क्वेश्चन है। तो एक सारगुणज का मतलब दोस्तों आपका होता है लासा। आपको क्या करना है, 36, 54, 60 का आपको लासा निकालना है। जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो यू विल गेट 540। अब जो भी आपका जो भी लासा यानी कि सारगुणज क्वेश्चन बोला गया, तो एलसीएम निकल के जो आएगा उसे आपको 90 से डिवाइड करना है। 90 से जब आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 6। यानी कि इसका जो आंसर है वो आपका आंसर नंबर डी, तीसरे का जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू से एक क्वेश्चन पक्का आप मान के चलिएगा। फ्री के नंबर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। 5, 6, 4, 3, 1 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर आपको बताना है। तो 6 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। देखो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दोनों के लिए सॉल्व कर रखा है। अगर आपसे क्वेश्चन में योग पूछा जाता तो इस तरीके से करना है। अगर आपसे क्वेश्चन में अगर आपसे अंतर पूछा गया है तो अंतर वाला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, आप पहले प्लेस वैल्यू निकालिए 6000। फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू यानी कि अंकित मान, जो नंबर बोला गया वही उसकी फेस वैल्यू होती है। तो 6000 में से आपको यहाँ पे 4 को माइनस कर देना है, तो यू विल गेट 5996। जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपका। ठीक है, टाइम बेस्ड आपसे क्वेश्चन पक्का वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 6:14 पर सुबह चलती है, तो अपने गंतव्य स्थान जहाँ पहुँचना होता है वहाँ पर वो 13 घंटे 48 मिनट वहाँ पे पहुँचती है। तो पहुँचने में जो समय लगा था 13 घंटे बाद जब वो पहुँची है, तो बताइए किस समय पर वो वहाँ पे पहुँची है। सीटेट 2014 और 19 और 21 लगातार हर बार एक क्वेश्चन टाइम से बन रहा है, तो आप तैयार करके जाइए। तो करना क्या है, 6:14 में यहाँ से निकली 13 घंटे बाद, यानी कि 13 और 6 19, 19 14 प्लस 48 आपका 62 हो गया। ठीक है, मिनटें अगर 58 तक रहेंगी तो कोई बात नहीं होती है। अगर हमारी मिनटें 60 से ऊपर आ जाती हैं तो उसको एक आवर कन्वर्ट करके आगे बढ़ा देते हैं। यानी कि जैसे कि मैंने आप लिख रखा है 60 + 2, 60 आपका होता है 1 घंटा, 1 घंटा मैंने आगे बढ़ा दिया 20 घंटे
20 और 2 मिनट में पहुंची, यानी कि 20 की जब हम बात करेंगे तो शाम के 8 बज चुके हैं, 8 बज के 2 मिनट शाम को ये जो रेलगाड़ी है वो पहुंचेगी। तो ऑप्शन जो इसका है बच्चों, वो ऑप्शन इसका है ए, यहाँ पे सही हो चुका है। इससे पहले भी नहीं मैंने टाइम के क्वेश्चंस की ट्रिक बताई थी, आप जाके देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो 2023, 13 और 16 का ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में पूछा कि आपको पैटर्न दे रखा है, पैटर्न को पकड़ के आपको बताना 9, 8, 6, 7, 5, 4 - 6 ÷ 8 आपका क्या होने वाला है। तो आप देखो, इसको सॉल्व करने के ढेर सारे तरीके हैं, जैसा आपके यहाँ माइंड में वहाँ पे बन जाता है पैटर्न, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व होता है। यहाँ पे जो आप देखोगे 9 - 1 ÷ 8 कितना आ रहा है 1। फिर अगले स्टेप में हो रहा है 98 - 2 ÷ 8। यहाँ पे का जितना नंबर माइनस हो रहा है उतना ही बढ़ता चल रहा है। पहले 1 माइनस हो रहा था, 1 था, 2 माइनस हो रहा था, 1 और 2, 3 हो रहा था, 1 2 3, 4 हो रहा था, 1 2 3 4 एंड सिमिलर यू कैन से 6 है तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं मैथ पेडागोगी की। देखो, मैंने जो प्रैक्टिस सेट जो मैंने बनाए हैं, मेरी कोशिश यही है हर एक टॉपिक से आपके क्वेश्चन डाले जाएं, और साथ साथ आपके पेडागोगी के भी क्वेश्चन जो लगातार हर एक टेट एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं वो भी होने चाहिए। तो उसी सीरीज में देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं। कब नहीं कर सकते ये आपको बताना है। 2 कोण एक भुजा हो कर सकते हैं, केवल तीनों भुजाएं हैं तो भी हम इजी ड्रॉ कर सकते हैं एक त्रिभुज को। केवल 3 कोण अगर दे रखे होंगे तो हम कभी भी उस ट्रायंगल को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सीधे करेक्ट ऑप्शन की हम बात करेंगे। ओके, 3 कोई भी एंगल आपको दे दिए जाए तो आप किसी भी ट्रायंगल की यहाँ पे जो है ड्रॉ नहीं कर सकते उसकी संरचना को। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से व्यावहारिक गणित यानी कि कॉमर्शियल मैथ का भाग है वो आपको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन सीधे मैं यहाँ पे बात करूंगा, ज़्यादा टाइम मैं आपका लूंगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन जो है ए सही है, संख्याओं का हिसाब लगाना ये आपका कॉमर्शियल मैथ में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9, मूल्यांकन के जो सोपान होते हैं वो कितने होते हैं। सी टेट, यूपी टेट, वी टेट में कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसके जो सोपान होते हैं वो आपके होते हैं 3। ओके, डायरेक्ट आप याद करके जाइएगा। तो अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है प्लीज़ अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10, गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका क्या है। तो इसके सीधे करेक्ट ऑप्शन की बात करता हूँ, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही है। तार्किक ढंग से सोचने की जो क्षमता का विकास करना ही गणित शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, अगर गणित से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है जहाँ पे तार्किक शब्द आपका आ जाए तो वही ऑप्शन मोस्टली करेक्ट होता है। तो आप जितने भी सारे क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ोगे तो उसमें से हमें मोस्ट जो करेक्ट है वो हमें फाइंड वहाँ पे करना होता है। बाकी देखो, सवाल हल करने की क्षमता का भी विकास होता है ऐसे तो करेक्ट जो ऑप्शन है मोस्ट तार्किक वाला क्वेश्चन जहाँ पे दिखाई देगा वही इसका सही हो जाएगा। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट था बच्चों, प्रैक्टिस सेट हमारा 6 था जिसमें हमने 10 क्वेश्चन आपको कराए हैं। तो आगे अभी हम 4 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराएंगे और ज़्यादा कुछ आपको अब करने की ज़रूरत नहीं है। पक्का आपको इसी में से क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो कम से कम आपके ना